कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम्। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, ऋषि मुनि ने देखा था सपना, देव पुराण अपनाया जग ने जिससे निकला, शास्त्र अपना, नाट्य शास्त्र अपना, भरत मुनि ने सूत्र बनाया, भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आंगिकम वाचिकम आहार सात्विकम, आंगिकम वाचिकम आहार सात्विकम, यही तो है अपना वसुदेव कुटुम्बकम, यही तो है अपना वसुदेव कुटुम्बकम, आंगिकम वाचिकम आहार सात्विकम, आंगिकम वाचिकम आहार सात्विकम, आहार सात्विकम। पूर्व रंग समाप्त हो गया है। चलो अब जो कुछ भी सीखा है उसका अभ्यास करो। यह नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहें। कहे ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ? मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछें, निसंकोच पूछें। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यह प्रश्न केवल नाटक को ही नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक समान हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। उसी के लिए ब्रह्मा जगत पिता ने नाट्य वेद की उत्पत्ति की, जिसके प्रयोग का शास्त्र नाट्य शास्त्र है। साधु। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, जगत का रहस्य छिपा है इनमें। वेद स्वयं में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, फिर ये नया वेद क्यों? इसीलिए कि वो समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के लिए ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। चारों अद्भुत, समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण,
नाटक को समस्त कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं समस्त कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो एक अद्भुत कला है। ये उतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारे समाज में इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेते? कला कर्म को अनावश्यक, अपेक्षित क्यों समझा जाता है? हाँ, हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारे कला के विषय में तो नीति नियंताओं को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, यह समाज का दर्पण है। यह मानवता को सत्य के मार्ग पे ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समानता का भाव लेकर आता है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह मुनिवर, कलावीन समाजों को तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकर्मों को वे स्थान दे जिसके वे अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, किस ज्ञान का वेद? ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो, सृष्टि व आनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, दुर्जनों का नाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, व दुर्जनों का नाश हो। उदार चरितानां वंदे मातरम, उदार चरितानां वंदे मातरम। सर्वे भवन्तु सुखिनः वंदे मातरम, सर्वे भवन्तु सुखिनः वंदे मातरम। विश्वबंधुत्व भावनां वंदे मातरम, विश्वबंधुत्व भावनां वंदे मातरम। योगः कर्मसु कौशलं वंदे मातरम, योगः कर्मसु कौशलं वंदे मातरम। वसुदेव कुटुंबकं वंदे मातरम, वसुदेव कुटुंबकं